कहानी गरीबी की बेड़ियाँ 10 कारण जो आपको गरीब बनाते हैं। कहानी का प्रारंभ। राजेश एक साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का था। वह एक छोटे से गांव में पला बड़ा और उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से घिरी रही। हालांकि उसके माता पिता उसे सिखाते थे कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, फिर भी उसकी जिंदगी में गरीबी ने हमेशा घर बनाए रखा। एक दिन राजेश अपने एक पुराने दोस्त विवेक से मिलने शहर गया, जिसने हाल ही में अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया था। वहीं बातचीत के दौरान विवेक ने राजेश को उन 10 कारणों और 10 आदतों के बारे में बताया जो इंसान को गरीब बनाए रखते हैं। पहला कारण, पैसे की सही योजना का अभाव। राजेश की जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा यही था। उसे कभी ये समझ नहीं आया कि जो पैसा वह कमाता है उसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसकी तनख्वाह जैसे ही उसके हाथ में आती, वह उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता। किसी महीने दोस्तों के साथ पार्टियां, तो किसी महीने महंगी चीज़ों की खरीदारी। विवेक ने उसे बताया कि बिना योजना के इंसान चाहे कितना भी कमा ले, वह पैसा बचा नहीं सकता। दूसरा कारण, कर्ज में डूबना। राजेश को कई बार उधार लेने की आदत पड़ गई थी। वह हमेशा ये सोचता था कि उधार लेकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेगा और बाद में चुकता कर देगा। लेकिन धीरे धीरे उसका कर्ज इतना बढ़ गया कि वह उसे उतार नहीं पाया। विवेक ने उसे बताया कि कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान जितना ज़्यादा फंसता है उतना ही डूब जाता है। यह आदत इंसान को गरीब बनाए रखती है। तीसरा कारण, गलत निवेश। राजेश को पैसे कमाने की जल्दी थी, इसलिए उसने बिना सोच विचार किए कई गलत निवेश किए। कभी दोस्तों के कहने पर, तो कभी बिना रिसर्च किए बिजनेस में पैसा लगाया जो डूब गया। विवेक ने समझाया कि सही जानकारी के बिना किया गया निवेश न सिर्फ पैसे को बर्बाद करता है, बल्कि गरीबी की ओर भी धकेलता है। चौथा कारण, आलस्य। राजेश में आलस भी बहुत था। उसे हमेशा लगता था कि कल से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं था। विवेक ने बताया कि गरीब बने रहने का सबसे बड़ा कारण आलस है। मेहनत और लगन से ही इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। चौथा कारण, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पांचवा कारण, शिक्षा का अभाव। राजेश की शिक्षा अधूरी थी, जिससे उसकी नौकरी और अवसर भी सीमित थे। विवेक ने उसे समझाया कि अच्छी शिक्षा न होने से इंसान के पास सीमित विकल्प होते हैं। यदि वह सही दिशा और सही शिक्षा लेता है तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। छठा कारण, गलत संगति। राजेश के दोस्त हमेशा उसे गलत दिशा में ले जाते थे। वे उसे गैर जरूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए उकसाते और वह उनके कहने में आ जाता। विवेक ने कहा कि गलत संगति में रहकर व्यक्ति अपने सपनों और भविष्य से दूर हो जाता है। सातवां कारण, जोखिम उठाने का डर। राजेश हमेशा नाकामयाबी के डर से पीछे हट जाता। उसे यह डर था कि अगर उसने कोई बड़ा कदम उठाया तो वह असफल हो जाएगा। विवेक ने बताया कि डर और जोखिम न उठाने की आदत इंसान को सफलता से दूर रखती है। जो लोग अपने डर को पीछे छोड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आठवां कारण, समय का सही उपयोग न करना। राजेश समय की अहमियत नहीं समझता था। वह घंटों बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करता, चाहे वह सोशल मीडिया हो
या टीवी देखना। विवेक ने उसे समझाया कि समय सबसे बड़ा धन है, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। समय का सही इस्तेमाल करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कारण 9वां, बचत ना करना। राजेश के पास कभी भी बचत का पैसा नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि पैसे तो आते रहेंगे, फिर बचत की क्या जरूरत। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो उसे समझ आया कि बचत ना करने की वजह से वह संकट में फंस गया। विवेक ने बताया कि बचत हर इंसान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह हमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। 10वां कारण, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी। राजेश में आत्मविश्वास की कमी थी। वह हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहता और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करता था। विवेक ने उसे बताया कि आत्मविश्वास की कमी भी गरीबी का एक कारण है। जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। विवेक की ये बातें सुनने के बाद राजेश ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने खर्चों की योजना बनानी शुरू की, कर्ज से मुक्ति के लिए कदम उठाए, सही संगति और शिक्षा की ओर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पा लिया और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर लिया। कुछ वर्षों में राजेश ने अपनी गरीबी से निजात पा ली और एक सफल व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं, बल्कि आदतों की गलत दिशा में हो सकती है। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।